जय श्री हरि दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, मकर संक्रांति आने वाली है और मकर संक्रांति पे बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, ठीक है। तो मकर संक्रांति को स्नान और दान करने के रूप में भी मनाया जाता है और हमारे हिंदू धर्म में संक्रांत का बहुत अधिक महत्व होता है। कहा जाता है कि इस दिन क्या हुआ, दान अनंत गुना फल देता है, तो इसलिए हम दान करते हैं। यानी मकर संक्रांति यानी कि संक्रांत के दिन हमें कम ज्यादा दान करना होता है, ठीक है। बहुत से नियम है जो मकर संक्रांति के दिन से लिए जाते हैं। यह नियम लेने का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि हम अपने हाथों से कुछ दान कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मकर संक्रांति को मांग भरवाने का नियम कैसे लिया जाता है, ठीक है। यानी कि मांग भरवाने का नियम हम कैसे उठाते हैं, पूरा साल का नियम हम कैसे निभाते हैं और अंत में एक साल हो जाने के बाद अगली मकर संक्रांति को हम इसका उद्यापन कैसे करते हैं। तो मांग भरवाने के नियम देखिए दोस्तों, आपका सभी सवाल है कि उन सभी का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए। जब भी हम सुबह सामान, तो फ्रेंड आपको इन सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिए। देखिए, जब भी हम सुहाग का सामान दान करते हैं ना, तो उसमें हमारा सुहाग बढ़ता है। इसलिए सुहाग के संबंधित जो नियम होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा लिए जाते हैं। उन्हें में एक नियम मांग भरवाने का भी होता है, नियम मांग भरवाने का भी होता है। मकर संक्रांति के दिन से कैसे उठाते, चलिए अब मैं आपको बता दूं। तो देखिए, मांग भरवाने का जो नियम होता है ना, ये संक्रांत के दिन से शुरू किया जाता है और अगले संक्रांत के दिन के नियम उठाए और एक साल हर महीने की जो 14 तारीख आती है ना, उसे मांग भरवाई जाती है, ठीक है। उसके बाद अगली संक्रांत को इस नियम का उद्यापन किया जाता है। तो देखिए, मकर संक्रांति के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद अगर आपने जो पहले कोई नियम लिया है तो उसका आप उद्यापन कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद ही जो नया नियम उठाते, अगर कोई नियम आपने लिया है तो नहाना के बाद आप सीधा मांग भरवा सकते, तो ठीक है। मांग भरवाने के लिए हम क्या करेंगे, आप अपनी सास को, जिठानी की ननद और किसी को भी आप महिला यानी कि सुहागन महिला की मांग भरवा सकते हैं, यहाँ की किसी भी कुंवारी उपन्यास की मांग भरवा सकते हैं, ठीक है। और महिला से अपनी मांग सिंदूर लगवा सकते हैं। तो आप सिंदूर ले लीजिएगा और किसी भी महिला को बोलिएगा कि आप इस तरह का सिंदूर ले लीजिएगा और किसी भी महिला को बोलिएगा कि वह सिंदूर आपकी मांग में भर दे। और महिला होनी चाहिए जो सुहागन महिला उनके, तो देखिए कि इस तरह से सिंदूर लेके आप जो उनके मांग में भर दीजिएगा, ठीक है। एक चुटकी सिंदूर इस तरह से, ठीक है। सिंदूर वो आपके मांग में भर देगी और उसके बाद हमें उसे महिला को कुछ चीजें देनी होती है। तो देखिए, ये वाली जो सिंदूर की आपको अलग रख लेनी है, ठीक है। जिसे आपने मांग भरवाई थी, ये सिंदूर की डिब्बी आपको अलग रख लेनी है। सिंदूर जो मांग आपने भरवाई थी ना, वो अलग रख देंगे। उसके बाद एक नई सिंदूरदानी लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार की जो हमें लेनी, जो साथ में ही कोई भी खाने की चीज देनी है, तो इस प्रकार से हम इसे खाने की चीज दे दें। इस तरह से हम कोई भी मीठा देना होता है, इस तरह से आप बिस्किट ले सकते हैं, बिस्किट का पैकेट ले सकते हैं, आप चाहे तो लड्डू ले सकते हैं, आप रेवड़ी मूंगफली ले सकते हैं और कोई भी खाने की चीज आप ले सकते हैं। तो मैंने इस प्रकार से ये जो तिल और गुड़ से बनी मिठाई ली है, तो मैं इस प्रकार से तिल से बनी मिठाई, गुड़ से बनी मिठाई ले लूंगी। और उसके बाद आपको क्या करना है कि उसमें दक्षिणा रखनी है, ठीक है। आपके सामर्थ्य के हिसाब से आप दक्षिणा रख दीजिए पहले, ठीक है। और जैसे कि हमने ये दक्षिणा रख दी, आप अपने हिसाब से दक्षिणा रख दीजिएगा। और उसके बाद क्या करना है कि आपको एक पानी का जो लोटा लेना है, उससे आपको इस तरह से 2 बार इस तरह से मिनस देना है, ठीक है। इसी तरह से आपको मिनसना है। फिर इसको मिनसने के बाद हम यह जो चीज उसे किसी भी महिला को दे देंगे, दो या चीज किसी भी महिला को दे देंगे, ठीक है। मांग भरवाने को ऐसी तीनों चीजें हम उसे दे देंगे। इस तरह से हमें संक्रांत के दिन ये नियम उठाना होता है और संक्रांत के दिन से जब नियम ले तो उसे उठाए हो तभी में हम मेन संकल्प कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से पूरा साल हर महीने की जो 14 तारीख आती है ना, और किसी भी सुहागन महिला को अपनी मांग भरवाना होता है और महिला सुहागन होनी चाहिए, ठीक है। इसी तरह से उसके बाद लेंगे नियम उठाने के जो बाद हमें हर महीने की जो 14 तारीख आती है, इसी तरह से किसी भी सुहागन महिला को ये किसी भी कुंवारी कन्या अपनी मांग भरवानी है, तो उसे बाद में सिंदूरदानी दक्षिणा के रूप में और हम चीजें और जो है वो मीठी है जो हम दे देंगे, उसे महिला को दे देनी है। आप चाहे तो जैसे कि मैंने आपको बताया, पूरी 14 डब्बी आपको एक ही साथ लाकर भी मिनस करो और फिर भी दे देना, ठीक है। मांग भरवा के दीजिएगा। यहाँ चाहे तो आप हर महीने नई सिंदूरदानी खरीद के भी ले सकते हैं। तो हम इसे अच्छे से दान कर देंगे सिंदूर यानी जानी, और जो बच जाएगी ना, वह हमें अगली संक्रांत तक जब हम उद्यापन करेंगे ना, तो उसमें समय देनी होती है, ठीक है। एक सिंदूरदानी ही है तो जो हम अपनी सासू माँ जी को दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए, एक सिंदूरदानी
खाने की जो कोई चीज़ है ना, वो दक्षिणा है ना, तो अपनी सासू माँ जी को दे देंगे। और अगली सकरात पर जब उद्यापन करेंगे ना, तब और एक जो सिंदूरदानी बचेगी ना, वो 14 नंबर की जो सिंदूरदानी होगी ना, वो हमें पार्वती माता को दान करनी है, ठीक है? तो हम देखिए पार्वती माता को सिंदूरदानी साथ में ही क्या चीज़ देंगे, और एक एक बार में आपको दिखा दूँगी। और तो देखिए पार्वती जी के लिए हम देंगे सिंदूरदानी, ठीक है? इस हिसाब से साइड में आप जोड़ा, उसके बाद आपको इसका उद्यापन करना है। आप चाहे तो कोई कुर्ता पजामा ले सकते हैं या फिर साड़ी ले सकते हैं। इस तरह से मैंने साड़ी ली है, तो आप साड़ी के ऊपर जो श्रृंगार की चीज़ है ना, वो भी रख सकते हो, ठीक है? इसी तरह से आप श्रृंगार जो भी आपके सामर्थ्य के हिसाब से, और हम ये टिक्की का पैकेट भी रख देंगे। इसी तरह से आपके इच्छा के अनुसार आप ये चीज़ें रख सकते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है कि जो ये हमें पार्वती की, सबसे पहले हमने पार्वती जी के नाम से जो सिंदूरदानी निकाली है ना, वो जो ये डिब्बी है, वो हम पार्वती जी के नाम से निकाली। तो ये हम किसी भी जिसे हम ये देंगे ना, हम उन्हें दे देंगे, ठीक है? तो ये सब सारी सामान की जो चीज़ें हैं ना, हमें पार्वती माता को देनी होती है, ठीक है? मेहंदी, कंघा, रबर, जो लिपस्टिक, श्रृंगार का सामान, आप जितना भी आपके सामर्थ्य के आप दान करना चाहते हो, आप कर सकते हो। हर महीने जो सिंदूरदानी भी हमें इसे ज़रूर रखनी है, तो यहाँ पर हम ना इस दोनों रख देंगे, और साथ में ही दक्षिणा ज़रूर रखनी है। खाने की कोई चीज़ भी हमें रख देनी है, जैसे कि कोई मैंने आपको बताया कि आप चाहे तो बिस्किट रख सकते हो, रेवड़ी, मूँगफली रख सकते हो, कोई भी मिठाई आप रख सकते हो। खाने की चीज़ कोई भी हमें रखनी चाहिए। यह तो चीज़ हमें पार्वती जी को देनी होती है, और पहले इन्हें हम मिनस देंगे, ठीक है? मिनस ना कैसे, देखिए हमने जल ले लिया और हाथ में 2 बार हमें इस तरह से मिनस देंगे, ताकि वो इसलिए मिनस देंगे कि इसलिए उस तरह से जैसे मैंने आपको बताया है कि हम जल हाथ में लेकर, थोड़ा-सा जल अपने सीधे हाथ में लेकर, फिर हम इसे ऊपर से वार देंगे और उसे मिनस देंगे। देखिए हमें इस तरह से घुमाते हुए जल वार देना है, तो उसके बाद हाथ जोड़कर ये सारी चीज़ें मिनस के, सारी चीज़ हमें मंदिर में पहुँचा देनी है। पार्वती जी के नाम का दान है, तो वह हम मंदिर में पहुँचा देंगे। या आप किसी पंडित को दे सकते हैं, या किस तरह से माँग भरवा सकते हो और नियम का उद्यापन करते हो। तो यह जो 13 नंबर की चीज़ है ना, वह वह आप अपनी सासू माँ को देना है, ठीक है? 14 चीज़ें होती हैं, हम 14, जैसे आप कोई 14 दोने ले सकते हैं, चाहे तो कटोरी भी रख सकते हो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी है ना। तो 13 नंबर की वह हम सासू माँ को देंगे, ठीक है? हमने 14 नंबर की तो हमें मंदिर में रखनी है, पार्वती के जी के नाम से, और जो 13 नंबर की होती है वो हमें सासू माँ को देनी होती है, और 12 नंबर की किसी सुहागन महिला को हम दे देंगे, अपनी सासू माँ जी को देंगे, और एक हम पार्वती माता को नाम के मंदिर में दे देंगे। अगर आप के सासू जी नहीं है, तो आप किसी सासू सुहागन महिला को भी फिर दे सकते हैं, जिठानी को दे सकते हैं। देखिए सिंदूरदानी या आप देंगे ना, आप चाहे तो आप इस तरह से जो सिंदूरदानी आती हुई है ना, खट्टी लाकर भर उन्हें भी दे सकते हैं, ठीक है? सिंदूर की डिब्बी भी दे सकते हैं, इस तरह से आप सिंदूर की डिब्बी भी दे सकते हैं, ठीक है? और आप भर भी दीजिए, ठीक है? तो जैसे कि आप सिंदूर उसे करते हैं ना, तो सिंदूरदानी दे सकते हो। तो इस तरह से हम मांग भरवाने के नियम उद्यापन भी कर देंगे। और फ्रेंड, मकर संक्रांति बहुत सारे नियम लिए जाते हैं, और उन सभी नियमों का उद्यापन भी किया जाता है। तो सभी नियमों की वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। इसमें आपको डिटेल भी मैं अभी बता दूंगी, उसके बारे में भी हुआ जो भी, मैं सभी को लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी, आप उन्हें एक बार जरूर चेक करिए, ताकि आप मकर संक्रांति का कोई भी जो आप नियम है ना, वो उनको उद्यापन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।